दोस्तों, प्रदोष काल का समय सूर्यास्त से 1 घंटा पहले और सूर्यास्त से 1 घंटा बाद का माना जाता है। आज की हमारी वीडियो है आज 22 अप्रैल दिन रविवार रवि प्रदोष व्रत के बारे में। तो स्वागत है आपका आपके अपने ही YouTube चैनल कलयुग के चमत्कार संतों की वाणी में। प्रदोष काल का व्रत त्रयोदशी तिथि को रखा जाता है। ये व्रत भगवान शिव को समर्पित होता है। जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा के साथ भगवान का प्रदोष काल के समय में पूजन करते हैं, भगवान शिव उनकी सभी प्रकार के मनोरथ को पूर्ण कर उन्हें सुख समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। प्रदोष व्रत का शुभ मुहूर्त के बारे में आइए जानते हैं। चैत्र मास शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि का प्रारंभ समय 20 अप्रैल को दिन शनिवार को रात को 10:43 पर शुरू होगी और त्रयोदशी तिथि की समाप्ति 21 अप्रैल दिन रविवार को रात्रि 1:01 पर होगी। प्रदोष व्रत के अनुसार जो समय प्राप्त हो रहा है वह समय 21 अप्रैल को दिन रविवार को यानी कि प्रदोष व्रत दिन रविवार को रखा जाएगा और इसलिए रविवार के कारण इसे रवि प्रदोष व्रत कहा जाएगा। इस दिन व्रत धारण करने से व्रत धारक को आयु में वृद्धि होती है, अच्छे स्वास्थ्य लाभ की प्राप्ति होती है। इस दिन पूजन समय शाम को 6:24 से लेकर 7:24 पर रहेगा। सूर्योदय का समय सुबह 5:29 तक और सूर्यास्त का समय शाम को 6:21 पर रहेगा। आइए जानते हैं कि इस दिन भगवान शंकर की पूजा विधि के बारे में और इस दिन कौन सी कथा का हमें श्रवण करना चाहिए। जो भी भगत इस दिन व्रत रखना चाहते हैं वे भगवान का पूरी विधि विधान के साथ सुबह स्नान करने के बाद स्वच्छ वस्त्र डालें और भगवान शंकर का जल से अभिषेक करें। फिर पंचांग से अभिषेक करें, शुद्ध गंगा जल से अभिषेक करें, भगवान को सफेद वस्त्र चढ़ाएं, फिर अक्षत, चंदन, पुष्प, फूलों की माला अर्पित करें, बेल पत्र, भांग, धतूरा, शमी पत्र चढ़ाएं। जो भी सामग्री आपके पास हो यथाशक्ति आप उसे भगवान पर चढ़ाएं और फिर उन्हें धूप दीप चढ़ाएं। अनेक प्रकार का निवेद्य यानी कि आप कोई भी मिठाई, जो भी प्रसाद आपने हलवा या घर में खीर का जो भी बनाया है उसे भगवान पर अर्पित करें। फिर मुख शुद्धि के लिए पान, सुपारी, लौंग, इलायची अर्पित करें, द्रव्य दक्षिणा चढ़ाएं और फिर रवि प्रदोष व्रत कथा का श्रवण करें। भगवान शिव के स्तोत्र का, शिव चालीसा का पाठ करें या श्रवण करें। इस दिन ऐसा करना बहुत ही पुण्यदायी होता है। और आइए अब हम सुनते हैं रवि प्रदोष व्रत की कथा। तो बोलिए प्रेम से भगवान भोलेनाथ की जय, मां पार्वती की जय। एक समय सभी प्राणियों का हितार्थ परम पवित्र भागीरथ नदी के तट पर ऋषि समाज द्वारा विशाल गोष्ठी का आयोजन किया गया। महिषियों को इस एकत्रित सभा में व्यास जी के परम शिष्य श्री सूत जी हरि संकीर्तन करते हुए पधारे। सूत जी को देखकर शौनक आदि 88,000 ऋषि मुनियों ने उन्हें दंडवत प्रणाम किया और सूत जी ने भक्ति भाव से ऋषियों को हृदय से लगाया आशीर्वाद दिया। विद्वान ऋषिगण और सभी शिष्य अपने अपने आसन पर विराजमान हो गए। तब मुनिगण विनीत भाव से पूछने लगे, हे परम दयालु, कली काल में भगवान शंकर जी की भक्ति का किस आराधना द्वारा उपलब्ध होगी और हम लोगों को बतलाने की कृपा करें, क्योंकि कलयुग के सभी प्राणी पाप कर्म में रत होकर वेद शास्त्रों से विमुख रहेंगे तो उनके संकट कैसे टलेंगे, उनका उद्धार कैसा होगा। इस भूमंडल पर जो मनुष्य ज्ञानी होकर ज्ञान की शिक्षा नहीं देता उस पर परम पिता परमेश्वर कभी प्रसन्न नहीं होते हैं। ही महामुनि, ऐसा कौन सा उत्तम व्रत है जिससे मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है? कृपया करके हमें सुनाइए। ऐसा सुनकर दयालु हृदय श्री सूत जी कहने लगे कि हे श्रेष्ठ मुनियों, आप सभी धन्यवाद के पात्र हैं। आपके विचार सराहनीय हैं, आप प्रशंसनीय हैं, आप वैष्णव में अग्रगण्य हैं, क्योंकि आपके हृदय में सदा परहित की भावना रहती है और आपने आज मुझसे ये बात परहित के लिए ही पूछी है। इसके लिए मैं आपको
उस व्रत के बारे में सुनाता हूँ जिसके करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। ये व्रत धन वृद्धि कारक, दुख विनाशक होता है और संतान देने वाला, मनोवांछित फल प्राप्त करने वाला ये व्रत अब मैं आपको सुनाता हूँ। यो किसी समय भगवान शंकर जी ने सती जी को सुनाया था और उनसे प्राप्त ये परम श्रेष्ठ उपदेश मेरे पूज्य गरुड़ जी ने मुझे सुनाया था, जिसे मैं आपको इस शुभ वेला में सुनाता हूँ। आजु वृद्धि स्वास्थ्य लाभ हेतु रवि प्रदोष व्रत करें। इसकी विधि इस प्रकार है कि प्रातः स्नान का निराहार रहकर शिव जी के ध्यान में मगन होकर शिव मंदिर में जाकर भगवान शंकर की पूजा करें। उन्हें बेलपत्री, धूप, दीप, नैवेद्य, षोडशोपचार से उनकी पूजा करें। ऋतु फल चढ़ाएं और ओम नमः शिवाय मंत्र का रुद्राक्ष की माला से जप करें। ब्राह्मणों को यथाशक्ति भोजन करवाएं, दक्षिणा दें और फिर मौन व्रत धारण करें। इस व्रत की कथा को सुने। इस दिन सत्य भाषण करें, कटु भाषण ना करें, किसी की निंदा चुगली ना करें, किसी के साथ लड़ाई झगड़ा ना करें। ये व्रत सभी मनोरथों को पूर्ण करता है। एक गांव में एक अति दीन ब्राह्मण निवास करता था। उसकी साध्वी स्त्री प्रदोष व्रत किया करती थी। उसके घर में उसका एक ही पुत्र रतन था। एक समय की बात है, वह पुत्र गंगा स्नान करने के लिए गया। दुर्भाग्यवश मार्ग में उसे चोरों ने घेर लिया। वे कहने लगे, हम तुम्हें मारेंगे नहीं, लेकिन तुम अपने माता पिता का गुप्त धन बतला दो। तब बालक दीन भाव से कहने लगा कि हे बंधुओं, हम तो अत्यंत दुखी दीनहीन हैं, हमारे पास धन कहाँ से आएगा। चोर फिर कहने लगे कि तेरी इस पोटली में क्या है। तब बालक ने निसंकोच उत्तर दिया कि मेरी माता ने मुझे रोटी बनाकर बांध दी है। तब दूसरा चोर बोला, भाई ये तो अति दीन दुखी है, इसे छोड़ो। चोर उसकी बात सुनकर चले गए। तब बालक ने वहां से आगे प्रस्थान किया। वह एक नगर में पहुंचा। नगर के पास एक बरगद का पेड़ था। बालक वहां बैठ गया और थक कर वृक्ष की छाया में सो गया। उस नगर के सिपाही चोरों की खोज कर रहे थे। खोज करते करते उस बालक के पास आए। सिपाही बालक को भी चोर समझकर राजा के समीप ले गए। राजा ने उसे कारावास में डालने की आज्ञा दी। उधर बालक की माता भगवान शंकर जी का प्रदोष व्रत कर रही थी। उसी रात्रि राजा को स्वप्न हुआ कि यह बालक चोर नहीं है, इसे छोड़ दिया जाए, नहीं तो आपका वैभव राज्य सभी शीघ्र नष्ट हो जाएगा। तब रात्रि समाप्त होने पर राजा ने उस बालक से सारा वृत्तांत पूछा। बालक ने सारा वृत्तांत कह सुनाया। तब राजा ने सिपाही भेजकर बालक के माता पिता को भी बुलवाया और सच्चाई की जांच की। जब राजा ने उन्हें भयभीत देखा तो कहा कि आप चिंता मत करो, आपका बालक निर्दोष है। हम आपकी दृढ़ता को देखकर आपको 5 गांव दान में देते हैं। भगवान शंकर की कृपा से ब्राह्मण के घर अब सुख समृद्धि बसने लगी और उसके घर में रोज मंगल कार्य होने लगे। इस प्रकार जो कोई भी इस व्रत को करता है उसे अनंत की प्राप्ति होती है। भगवान शिव उसके सभी मनोरथों को पूरा करते हैं। तो बोलिए प्रेम से भगवान भोलेनाथ की जय, माता पार्वती की जय। दोस्तों, इस प्रकार की ज्ञानवर्धक जानकारी प्राप्त करने के लिए अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लें और फिर बेल आइकन घंटी को दबाएं ताकि वीडियो की हर नोटिफिकेशन आपको समय से मिलती रहे। आपको जी वीडियो कैसी लगी इसके बारे में भी कमेंट करना ना भूलें, यानी कि कमेंट बॉक्स में जय भोलेनाथ, जय मां गौरी लिखना बिल्कुल ना भूलें। और शाम को व्रत कथा करने के बाद भगवान भोलेनाथ की आरती करना बिल्कुल ना भूलें। और आरती के बाद आपने व्रत के जाने में जो कोई भी भूल हो गई हो उसके लिए भगवान भोलेनाथ से क्षमा याचना अवश्य करें।